हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराधा पांडे, मैथ टीचर एपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम क्लास 10th का चैप्टर त्रिकोणमिति सर्वसमीका पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में भी हमने यही चैप्टर लिया था और इससे संबंधित कुछ प्रश्न हल किए थे। आज भी हम इसी से संबंधित प्रश्न हल करेंगे। लास्ट क्लास में जो हमने प्रश्न किए थे उसमें सिंपल थे सारे, कि पहले हमें साइन कॉस में बदलना है, फिर अगर प्लस है तो जोड़ देना है, माइनस है तो घटा देना है। आज भी हम कुछ वैसे ही सवाल करेंगे, पर आज जितने भी सवाल हैं वो फॉर्मूले बेस है। जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कुछ इस तरह के फॉर्मूले, या ए क्यूब प्लस बी क्यूब फॉर्मूले का यूज़ करके ही सारे सवाल करेंगे। तो हम एक जैसे जितने भी सवाल है सब ले रहे हैं ताकि आपको सॉल्व करने में आसानी रहे कि कौन से सवाल किस तरीके के हैं। कल जो लिए थे वो सारे ही सवाल एक तरीके से थे कि साइन कॉस में बदल के जोड़ना या घटाना था। आज जो है उसमें फॉर्मूले लगेंगे, वो भी देखते किस तरह से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध करना है हमें। क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि कॉस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कि लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है, राइट हैंड साइड। सिद्ध कीजिए कि, ठीक है, हमें क्या सिद्ध करना है कि साइन की कॉस की घात 4 है और साइन की घात 4 है। जब उसको घटाएंगे तो क्या आना चाहिए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो जब घात स्क्वायर में होती है तो हम फॉर्मूला लगा लेते हैं, क्यूब में होती है तो फॉर्मूला लगा लेते हैं, पर कहीं घात 4 आ जाए, कहीं 6 आ जाए, कहीं 8 आ जाए, तब हमें क्या करना है वो ध्यान दोगे। हमें घातों के क्या करने हैं, गुणनखंड कर देने हैं। ध्यान दोगे, लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में दिया है कॉस की घात 4 थीटा माइनस साइन की घात 4 थीटा। हम क्या करेंगे, सबसे पहले घात के टुकड़े करेंगे। किस तरह, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2, तो हम कॉस को क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। 2 इंटू 2 कितने हो जाएंगे, 4। यहाँ हम इसको भी स्क्वायर कर दे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ भी घात कितनी हो गई, 4। 2 इंटू 2 कितनी हो जाएगी, 4। घातों के क्या करने हैं, गुणनखंड कर देने हैं। अब ध्यान दो, यहाँ कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपने पढ़ा होगा ए स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, बहुपद चैप्टर था 9th क्लास में जिसमें हमने पढ़े थे ये सारे फॉर्मूले, कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, यहाँ हमने इसको स्क्वायर में बदला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसकी इस फॉर्मूले से तुलना की जाए तो ए की जगह क्या लिखा हुआ है, ध्यान दोगे, ए की जगह क्या लिखा हुआ है, कॉस स्क्वायर थीटा, और बी की जगह क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा किसका मान है, 1 का, और साइन स्क्वायर थीटा किसका मान है, b का। तो हम बस इसी फॉर्मूले के राइट हैंड साइड में मान रख देंगे, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, क्योंकि इस रूप में तो दिया हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर। तो हमें क्या करना है, हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे। तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, ध्यान दोगे, यहाँ हम इसको लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और दूसरी तरफ क्या लिख देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, ध्यान दो, हमने क्या किया, सबसे पहले घात 4 के टुकड़े किए स्क्वायर और स्क्वायर में, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या है, ए का मान क्या है, कॉस स्क्वायर, और बी का मान क्या है, साइन स्क्वायर। तो एक बार ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी। फिर यहाँ फॉर्मूला काम आ रहा है कौन सा, देखो आपने सर्वसमीका पढ़ी थी फर्स्ट और फर्स्ट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है,
1। तो यहाँ हम ये लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला है ये, बराबर कितना होता है 1। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना है 1। तो हम इसकी जगह क्या रख देंगे 1, और इंटू में क्या है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जब 1 को किसी से भी गुणा करो तो वही आता है, तो ये आ गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब बच्चों ध्यान दो, यहाँ तक तो हो गया, सवाल इसके आगे खत्म हो गया राइट हैंड साइड में, परंतु ये नहीं आ रहा। राइट हैंड साइड में हमें क्या चाहिए, सिर्फ साइन चाहिए, कॉस नहीं चाहिए। कॉस स्क्वायर को हटाना है, कॉस स्क्वायर को हटाने के लिए आप इसी से फॉर्मूला निकाल सकते हो। कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर इसी फॉर्मूले से हम कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकाले तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस साइन स्क्वायर थीटा का हमने इधर पक्षांतरण कर दिया, तो हम क्या करेंगे इस कॉस स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि जो राइट हैंड साइड सिद्ध करना है वहां कॉस नहीं है, तो हमें इस कॉस स्क्वायर थीटा को हटाना है। इसके लिए हमें इसका फॉर्मूला यूज करना होगा कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और माइनस साइन स्क्वायर थीटा ऐसे ही रह जाएगा। अब ये तो हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा जुड़ जाएंगे, जैसे x और x जुड़ के 2x होते वैसे साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या आ जाएगा माइनस का माइनस लगाएंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर में क्या आ जाएगा राइट हैंड साइड। ठीक है बच्चों, एक बार वापस समझो, सारे सवाल ऐसे ही है आज के कि हमें घातों के टुकड़े करने। सबसे पहले यहाँ हमने 4 के घात के टुकड़े किए 2 इंटू 2 में, यहाँ भी और यहाँ भी। फिर इसका फॉर्मूला हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। प्लस वाले में क्या हो गया, ये एक सर्वसमीका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, जो हमने रख दिया। अब इधर आ गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ जो राइट हैंड साइड में है इसमें कॉस स्क्वायर नहीं है, हो सकता है एग्जाम में सवाल चेंज कर दे, इसमें साइन स्क्वायर गायब कर दे और कॉस स्क्वायर ला दे। तब आपको क्या करना है, इस कॉस स्क्वायर को कॉस स्क्वायर रहने देना है, साइन स्क्वायर की जगह आपको क्या करना है 1 माइनस कॉस स्क्वायर फॉर्मूला लगा देना है, जिससे क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर के पद में राइट हैंड साइड आ जाएगा। समझ रहे हो बच्चों, यहाँ से हमें क्या करना है, अभी तो साइन स्क्वायर है इसलिए हमने साइन स्क्वायर को हटा, कॉस स्क्वायर को हटा दिया, सिर्फ साइन स्क्वायर आ गया। मान लो यहाँ कॉस स्क्वायर होता, हो सकता है ये इस तरह से भी आ जाता 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, इस तरह से भी आ सकता था। तो यदि इस तरह से आता है तो आप कैसे सॉल्व करोगे, ध्यान दो कि अगर आ जाता 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो इसको आप किस तरह से सॉल्व करते, ध्यान देना। हम क्या करेंगे, यहाँ जो हमारा आंसर आया था कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसमें से हमें क्या करना है, साइन स्क्वायर हटाना है, तो हम क्या लिख सकते थे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा जुड़ के क्या हो जाते 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। हो सकता है साइन स्क्वायर के पद में हो सकता है कॉस स्क्वायर के पद में हो। आपको तो कैसे ध्यान रखना है कि बस उसको हटा देना है, जो दिया हुआ है उसको रखना है और दूसरे वाले पद को हटा देना है। अगर साइन में है तो कॉस स्क्वायर को हटा देना है, कॉस स्क्वायर में है तो साइन स्क्वायर को हटा देना है। अगला सवाल देखते हैं, ध्यान दोगे। अब देखो पिछले सवाल में यहाँ क्या था, सिर्फ माइनस था, अब यहाँ क्या है प्लस है। तो इस सवाल को किस तरह से सॉल्व करेंगे, ध्यान दोगे। और राइट हैंड साइड में क्या लाना है 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू
साइन स्क्वायर थीटा। लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं, कॉस की घात 4 थीटा प्लस साइन की घात 4 थीटा। ठीक है बच्चों, अब हमें यहाँ क्या करना है, घात 4 के गुणनखंड करने, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। अब ध्यान दो, पिछले सवाल में यहाँ माइनस था, फॉर्मूला बन गया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस में लिख दिया था और एक बार माइनस में, परंतु अब यहाँ क्या है, प्लस है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला तो नहीं लगेगा। तो बच्चों आपने एक फॉर्मूला और पढ़ रखा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। पढ़ा है ना ये फॉर्मूला, छोटी क्लास 8th क्लास में भी था, 9th क्लास में भी था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आपको क्या चाहिए, ये मान लो a है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आपको चाहिए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये प्लस 2ab इधर आ जाए तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपको बस ये फॉर्मूला और याद रखना है कि ए स्क्वायर, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वैसे ही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है बच्चों, तो वापस समझो, ये फॉर्मूला आपको याद करना है। ये फॉर्मूला आया कहाँ से, इस फॉर्मूले से। अगर आपसे कह दे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, तो क्या लिखोगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, ध्यान दोगे। अब देखो ये ए स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर है, प्लस लगा है, तो हमें क्या है, ये पद तो दिया हुआ है, इस पद में हमें फॉर्मूला मान रखना है। तो क्या हो जाएगा, ए का मान क्या है, कॉस स्क्वायर, और बी का मान क्या है, साइन स्क्वायर। तो यहाँ हमने लिखा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया, माइनस 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान दो बच्चों, हमने क्या किया, इस फॉर्मूले का यूज लिया। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो हमने यहाँ क्या किया, एक बार लिखा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब आपको पता है बच्चों की साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। तो यहाँ हमने इसका मान रख दिया 1 स्क्वायर माइनस 2, इनको गुणा कर दो, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और जब आप 1 का स्क्वायर करोगे तो वो कितना आएगा, 1 ही आएगा, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान दो बच्चों, यहाँ हमने एक फॉर्मूला और यूज लिया, वो कौन सा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, तो दो फॉर्मूले से देखो, यदि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो क्या आएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस में क्या आ जाएगा, 2ab। एक तरीका और है इसी सवाल को करने का, वो भी बताएंगे, पर उससे पहले अगला सवाल देखते हैं। अब इसमें भी घात कितनी है, 4। अब तक जितने सवाल किए सब में घात 4 है। ऊपर देखो क्या लिखा है, साइन की घात 4 माइनस कॉस की घात 4 बराबर 1। नीचे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ध्यान दो, लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं, साइन की घात 4 थीटा माइनस कॉस की घात 4 थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस
कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हमें क्या लाना है, 1 लाना है। हम ऊपर घात के टुकड़े कर ले तो इसको क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बटा क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, ध्यान दो, ऊपर हमने क्या किए, घात के टुकड़े किए और कुछ भी नहीं किया। अब देखो यहाँ फॉर्मूला आ जाएगा, फॉर्मूला क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक बार हमें प्लस में लिखना है और एक बार माइनस में। ध्यान दोगे, प्लस और माइनस में कैसे लिखेंगे, ए की जगह क्या है साइन स्क्वायर और बी की जगह क्या है कॉस स्क्वायर। ये देखो, ये पूरा मान किसका है, ए का, और ये पूरा मान किसका है, बी का। तो ए का मान क्या है साइन स्क्वायर थीटा और बी का मान क्या है कॉस स्क्वायर थीटा। इनका मान रख देंगे हम, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और दूसरे कोष्टक में क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हमें क्या करना है, पहले घात 4 के टुकड़े करने हैं 2 इंटू 2 में, फिर ए स्क्वायर माइनस बी, अगर माइनस लगाए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है, और प्लस लगाए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है। अब इसका मान कितना आ जाएगा, देखो इसका मान कितना होता है, बट्टे में भी दिया हुआ है, क्या लिखा है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ कुछ कट रहा है, ध्यान देना। देखो ऊपर क्या हुआ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे जो दिया हुआ है उसको वैसा ही लिख दिया। अब ये पूरा पद इस पूरे पद से कट गया। ठीक है, तो बचा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है, जो कि क्या आ जाएगा राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, 1। छोटे छोटे से सवाल है पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में अभी लास्ट ईयर। ठीक है, ये वाला नहीं, इससे जस्ट पहले वाला सवाल जो वो अभी बोर्ड एग्जाम में आया था। बच्चों ध्यान दो, हमने क्या किया, घात 4 के टुकड़े किए 2 इंटू 2, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, माइनस वाला कट गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना आ गया 1, जो कि क्या आ जाएगा राइट हैंड साइड। जो भी फॉर्मूला लगाते हो उससे आप क्या करोगे, साइड में लिख लोगे। जैसे हमने यहाँ लगाया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है बच्चों, अगला सवाल देखते हैं। अब यहाँ घात कितनी आ गई, 8। अभी तो घात 4 चल रही थी पिछले सवालों में, अब घात कितनी आ गई, 8। बच्चों एक बात और कर लेते हैं, जैसे सारे बच्चे बोल रहे हैं नोट्स कब मिलेंगे, नोट्स कब मिलेंगे, तो नोट्स आपको जल्दी मिलेंगे। उससे पहले जब तक नोट्स नहीं मिल रहे तब तक आप ये काम कर सकते हो कि आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो और अपने नोट्स बना लो, उससे रिलेटेड और से भी क्वेश्चन है जो वो कर लो। ठीक है बच्चों, आपको नोट्स मिल जाएंगे, जल्दी मिलेंगे आपको, पर उससे पहले जब तक आपको नोट्स नहीं मिल रहे तब तक आप स्क्रीनशॉट लेके अपने नोट्स बना सकते हो। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, साइन की घात 8 थीटा माइनस कॉस की घात 8 थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो पहले हम घात 8 को क्या करेंगे, टुकड़े करेंगे, फिर उसके बाद जो घात आएगी उसके और टुकड़े कर लेंगे। तो ध्यान देना, हम लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं। साइन की घात 8 थीटा माइनस कॉस की घात 8 थीटा। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दो, घात 8 है तो हम क्या करते हैं, इसके टुकड़े करते हैं। किस तरह से, ऐसे देखो, साइन की घात 4 थीटा का स्क्वायर। ठीक है, 4 इंटू 2 कितना हो गया 8। 4 को अंदर लिखा, बाहर नहीं लिखा, क्योंकि साइन की घात 4 थीटा का कोई फॉर्मूला नहीं होता। जैसे मान लो साइन स्क्वायर
थीटा की घात 4। तो घात 4 का कोई फॉर्मूला नहीं, आपने तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर का फॉर्मूला सुना है या ए क्यूब बी क्यूब वाला सुना है, पर घात 4 का नहीं सुना, इसलिए हमें ये 4 को क्या रखना है, घात को अंदर रखना है। ठीक है, इसी तरह इसको क्या लिखेंगे, कॉस की पावर 4 थीटा का स्क्वायर। फॉर्मूला कौन सा काम आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम देखो यहाँ फॉर्मूला लगाने देते हैं तो क्या हो जाएगा, एक बार क्या आ जाएगा, साइन की घात 4 थीटा प्लस कॉस की घात 4 थीटा, और एक बार क्या आ जाएगा, साइन की घात 4 थीटा माइनस कॉस की घात 4 थीटा। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ 8 के टुकड़े किए, 4 इंटू 2 4 इंटू 2, ऊपर फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। ए का मान क्या था, साइन की घात 4 थीटा, और बी का मान जो कोष्टक में लिखा है वो ए और बी के मान है, तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। अब ध्यान दो बच्चों, यहाँ पिछले दो सवाल दोनों ही इसमें आ जाएंगे। ये सवाल हमने किया था कि प्लस घात साइन की घात 4 थीटा है प्लस कॉस की घात 4 थीटा है, और ये भी किया था कि साइन की घात 4 थीटा माइनस कॉस की घात 4 थीटा। तो अब इस 4 के टुकड़े हम फिर से कर लें, तो इस कोष्टक में क्या आ जाएगा, देखो साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। पहले हमने 8 के टुकड़े किए, अब घात 4 हो गई तो 4 के फिर से टुकड़े कर दिए। अब यहाँ फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ कौन सा लग जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बच्चों। तो ध्यान दो, यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का और वहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दोनों फॉर्मूले लग जाएंगे। तो हम फॉर्मूले लिख लेते, पहले क्या थे, देखो ऊपर यहाँ हमने फॉर्मूला लगाया कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब यहाँ ध्यान दो, हमने दो फॉर्मूले लगाए, पहले यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, और यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इन दोनों के फॉर्मूले क्या होते हैं, अभी जस्ट पहले सवालों में बताया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और इसका क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये फॉर्मूले हमें यहाँ लगाने, प्लस वाला इसमें माइनस वाला इसमें, तो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ हमने लिखा, इसको हम क्या लिखेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो ध्यान दो, यहाँ हमने लिखा ए की जगह क्या है साइन स्क्वायर, बी की जगह क्या है कॉस स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस, ये हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, माइनस क्या है 2ab, माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, अब दूसरा इस कोष्टक को सॉल्व करते हैं। ये हमने केवल इस वाले को सॉल्व किया, अब इस वाले को, तो इसमें क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और दूसरे में क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, वापिस समझ लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब यहाँ हम मान रखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ मान रख देते हैं, इसका मान हमने क्या रखा, 1 स्क्वायर लगा दिया माइनस 2, इनको गुणा कर लो, 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा, इसका मान 1 इंटू इसका मान आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस
कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान दोगे, अब हमें क्या करना है, इसको 1 से गुणा कर देना है तो यही आ जाएगा, और यहाँ 1 का स्क्वायर कर दोगे 1, जो कि क्या है राइट हैंड साइड में जो दिया है वो आ जाएगा। पर यहाँ हमने फॉर्मूला लगाया कौन सा, साइन स्क्वायर थीटा, ये सूत्र लगाया है, अलग लिखना है इसको थोड़ा सा दूर पे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हमने क्या रखा 1। ठीक है, यहाँ पर हमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना रखा 1। अब देखो अगले पेज पे इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, और ये ऐसे ही रहेगा। यहाँ 1 को अंदर गुणा कर देंगे तो ये भी ऐसे ही आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम इसको, क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और दूसरे कोष्टक में 1 से गुणा करना था, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ध्यान दो, देखो पीछे वापस, इसको हमने 1 का स्क्वायर कर दिया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया। इसको हमने इससे गुणा कर दिया तो क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बस फर्क क्या है, जो हमने सिद्ध किया उसमें ये आगे लिखा हुआ और ये पीछे लिखा हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2 इंटू 3 लिखो या 3 इंटू 2 लिखो आएगा तो 6 ही। वैसे ही इसको पहले लिखो या उसको पहले लिखो, गुणा करोगे तो आएगा सेम, क्योंकि यहाँ क्या है इंटू है। ठीक है, तो इसको हमने इस तरह से लिख दिया, बराबर क्या आ जाएगा राइट हैंड साइड। ठीक है बच्चों, ये था घात 4 और घात 8 वाला। अब मान लो घात 6 आ जाए तो क्या करना है वो भी देखेंगे हम। साइन की घात 6 थीटा प्लस कॉस की घात 6 थीटा बराबर 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ घात कितनी है 6 है, लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं। साइन की घात 6 थीटा प्लस कॉस की घात 6 थीटा। इस सवाल को किस तरह से करेंगे ध्यान देना, घात के टुकड़े करेंगे, 6 घात है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 या 3 इंटू 2, दोनों तरीके से किया जा सकता है। तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब, 2 इंटू 3 कितना हो गया 6 हो गया। अब यहाँ हम क्या कर रहे हैं 3 बाहर रख रहे हैं, 2 भी बाहर रख सकते हो उससे भी हो जाएगा, 2 और 3 दोनों वाले फॉर्मूले होते हैं, घात 2 है तो भी फॉर्मूला बन जाएगा, घात 3 है तो भी। अभी तक हमने जितने किए उसमें घात 2 वाले थे, अब यहाँ घात 3 वाला करके देखते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब। ठीक है बच्चों, अब फॉर्मूला बनता है जो देखो कौन सा होगा, आपने फॉर्मूला पढ़ा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है, ये भी 9th क्लास में था फॉर्मूला बहुपद चैप्टर में। ए क्यूब नहीं भी है तो हम फिर से लिख रहे हैं, आप याद कर लेना, ए स्क्वायर प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है ए प्लस बी, और दूसरे कोष्टक में आ जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। गलती से भी 2ab मत लिखना, सिर्फ ए बी होता है। फर्स्ट कोष्टक में ए प्लस बी, अगर यहाँ प्लस है तो ए प्लस बी, और पीछे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और यदि माइनस है यहाँ तो ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब, क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे हम इसमें, ध्यान दोगे तो क्या हो जाएगा, ए की जगह क्या है जो कोष्टक के अंदर है साइन स्क्वायर थीटा, और बी की जगह क्या है कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमें तो इस साइड मान रखना है। ठीक है, तो पहले हम क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब दूसरा वाला कोष्टक, इसमें क्या आ जाएगा ध्यान देना, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। देखो ए प्लस बी
फिर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है बच्चों, अब यहाँ हम इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा, ध्यान दो इसका मान कितना आ जाएगा 1। और यहाँ देखो फिर से फॉर्मूला काम आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है अभी देख लेते हैं। आपने पढ़ा था ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान दो बच्चों, हमने क्या किया, इसका मान साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, वो रखा। और यहाँ हमने क्या किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ हमने दो फॉर्मूले यूज लिए एक ही सवाल में, कौन कौन से ध्यान दोगे। एक तो हमने लिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या रखा 1। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज लिया कहाँ पर, इस जगह पर। ठीक है, और यहाँ हमने लिया एक फॉर्मूला और, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ध्यान दोगे यहाँ हमने लिखा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए की जगह क्या है साइन स्क्वायर, बी की जगह क्या है कॉस स्क्वायर, और माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और पीछे वाले पद को ऐसे ही उतार दिया। अब इसका मान भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और यहाँ क्या है 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये 2 बार और 1 बार, ये मिलके कितनी बार हो जाएगा 3 बार, और इसका मान क्या आ जाएगा 1। तो क्या लिखेंगे हम 1, फिर इसका मान हमने रखा 1 का स्क्वायर, फिर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, वापस देखना एक बार, इसको एक ही है, ये भी एक रख दिया और इसको ऐसे ही उतार दिया, तो क्या आ गया। अब ध्यान दो, 1 का हम अंदर गुणा करें तो 1 ही आएगा, यही आ जाएगा वापस। तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 माइनस, इनको हम क्या करते जोड़ लेते, 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। देखो राइट हैंड साइड में क्या सिद्ध करना था, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या आ गया 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, जो क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड। ठीक है बच्चों, क्या सिद्ध करना था कि 1 माइनस, ध्यान दो, साइन की घात 6 थीटा प्लस कॉस की घात 6 थीटा बराबर 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमने घात 6 के टुकड़े किए स्क्वायर और क्यूब में, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाया, ए प्लस बी, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सॉरी माइनस ab, फिर इसका मान रख दिया हमने 1। यहाँ फिर से फॉर्मूला हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा पहले लिखा हुआ था। इसका मान 1 रख दिया और इनको जोड़ दिया, तो ये 2 और ये 1 मिलके कितने हो गए 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका मान कितना आ गया 1। ठीक है बच्चों, एक सवाल और देखते हैं। अब ये है हर का परिमेयकरण। ठीक है, इसे हमें क्या सिद्ध करना है, अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा को क्या बराबर में लाना है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो हर में अपरिमेय संख्या है तो हम उसका क्या करते हैं परिमेयकरण करते हैं। तो ध्यान दोगे हमें लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा।
हम यहाँ क्या लिखेंगे, हर का परिमेयकरण। हर का परिमेयकरण किस तरह से किया जाता है, जो संख्या नीचे दी होती है उसके उल्टे चिन्ह को लेके अंश और हर में गुणा करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, अंश व हर में, ये क्वेश्चन 9th में भी था, √1 प्लस साइन थीटा का 1 माइनस साइन थीटा का गुणा करने पर अंश व हर में √1 माइनस साइन थीटा का गुणा करने पर। तो ऊपर हमें क्या दिया हुआ है, √1 माइनस साइन थीटा, ठीक है, बट्टा क्या है, √1 प्लस साइन थीटा। पूरे का रूट लगा हुआ है इसलिए हमने ऊपर का रूट अलग कर दिया और नीचे का रूट अलग कर दिया। अब अंश और हर में किससे गुणा करना है, √1 माइनस साइन थीटा से। तो ऊपर भी 1 माइनस साइन थीटा का गुणा किया और नीचे भी 1 माइनस साइन थीटा का गुणा किया। अब ध्यान दो, ऊपर तो देखो 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, रूट यहाँ भी लगा है, रूट यहाँ भी, तो ये पूरा पद कितनी बार लिख गया, 2 बार लिख गया। तो 2 बार लिख गया तो हम इसका स्क्वायर लगा सकते हैं बच्चों। और नीचे क्या है, एक बार प्लस में लिखा हुआ है और एक बार माइनस में लिखा है। तो हम क्या करेंगे, एक बार प्लस में है एक बार माइनस में, तो कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम अगली लाइन में क्या करेंगे, ऊपर तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे, √1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि ऊपर क्या हो गया, ये 2 बार लिखा हो गया, देखो एक बार और 2 बार, तो इसका हमने क्या किया, होल स्क्वायर कर दिया। और नीचे क्या है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो हम क्या लिखेंगे, √1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब देखो ऊपर क्या है, स्क्वायर और रूट दोनों लगा हुआ है, हट जाएगा। अब कहोगे नीचे भी स्क्वायर और रूट दोनों लगा है, हट जाएगा, नहीं हटेगा। यहाँ पे क्या है, स्क्वायर अलग अलग लगा हुआ है, अगर पूरे का स्क्वायर होता तो वो हट जाता, परंतु यदि अलग अलग स्क्वायर लगा है, बीच में प्लस है या माइनस है, तो वो स्क्वायर और रूट नहीं हटते। पर ऊपर क्या है, रूट और स्क्वायर पूरे पे लगा हुआ है, तो ये दोनों हट जाएंगे, यहाँ से ये स्क्वायर और रूट हट जाएगा। तो ऊपर क्या बचा, 1 माइनस साइन थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ एक फॉर्मूला काम आ रहा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ लिख सकते हो, चूंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ हम इसका मान क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। तो ऊपर तो क्या हो गया, 1 माइनस साइन थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा, √कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो स्क्वायर भी है और रूट भी है, यहाँ हट जाएगा। यहाँ क्यों नहीं हटा था, क्योंकि अलग अलग स्क्वायर था, बीच में माइनस था, पर यहाँ क्या है, पूरे का स्क्वायर और बीच में कोई साइन नहीं है, तो ये हट जाएगा। तो बचा क्या, 1 माइनस साइन थीटा बटे में क्या आ गया, कॉस थीटा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस कॉस थीटा को दोनों ही पद के नीचे अलग अलग लिख देंगे। अलग अलग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान दोगे, 1 अपॉन कॉस थीटा, और दूसरा क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखो आज हमने किसी भी सवालों में शुरू में साइन कॉस में नहीं बदला, सब डायरेक्ट हुए, क्योंकि आज हमारे सवाल थोड़े से अलग थे, घात 4 थी, घात 6 थी, घात 8 थी, और अब क्या है, हर का परिमेयकरण है। तो हर का परिमेयकरण करने के लिए हम क्या करते हैं, अंश और हर में जो नीचे संख्या दी है विपरीत चिन्ह लेके गुणा कर देते हैं। विपरीत चिन्ह लेके गुणा करने से क्या हुआ, ऊपर होल स्क्वायर हो गया और नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया। ऊपर से स्क्वायर रूट हट गया, सीधे 1 माइनस साइन थीटा आ गया, नीचे 1 का स्क्वायर 1 हो गया साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर।
रूट से स्क्वायर हट गया, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा को दोनों ही पद के नीचे अलग अलग लिख दिया। अब देखें तो 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, और माइनस साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन थीटा। यही आपको सिद्ध करना था। राइट हैंड साइड में देखो ये दिया हुआ है, ध्यान दो, राइट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और यही हमने प्रूव किया है। अगला एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन पूरी बुक में नहीं है पर लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम में आया है, बुक में नहीं है ये क्वेश्चन। अब देखो इससे पिछला सवाल जो हमने किया ये भी क्या है, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा का रूट है, और आगे क्या दिया हुआ है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। पर इससे पिछले अगले सवाल में क्या दिया हुआ है, देखो रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा बराबर क्या दिया हुआ है, 1 बटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। नीचे बटे में दिया हुआ है, उसमें क्या दिया था, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ऊपर दिया हुआ था। ये भी सवाल हो जाएगा। किस तरह से करेंगे, ध्यान दो। अभी हमने क्या किया था, हर का परिमेयकरण किया, जो नीचे संख्या दी थी उसका चिन्ह बदल के अंश और हर में गुणा किया। अब हम चिन्ह बदलेंगे नहीं, जो चिन्ह नीचे दिया हुआ है उसी का अंश और हर में गुणा कर देंगे। तो ध्यान दो, लेफ्ट हैंड साइड अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा, क्या लिखोगे, अंश व हर में 1 प्लस साइन थीटा, रूट लगाना मत भूलना, रूट 1 प्लस साइन थीटा का गुणा करने पर। ठीक है, तो हम गुणा करेंगे, ध्यान दोगे। ऊपर लिखा रूट 1 माइनस साइन थीटा, नीचे आ गया रूट 1 प्लस साइन थीटा। पूरे का रूट था इसलिए हमने क्या किया, दोनों का रूट अलग अलग लगा दिया। अब गुणा किससे करना है, अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा। ये क्वेश्चन बुक में नहीं मिलेगा आपको, पर लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम में आया है। ठीक है, और नीचे भी क्या करेंगे, अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, अब देखो पिछले सवाल में क्या हुआ था, ऊपर a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया था, पर यहाँ देखो ऊपर एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला ऊपर लग जाएगा, और नीचे क्या है देखो a प्लस बी और a प्लस बी। 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 बार हो गया, होल स्क्वायर लगा दे तो ऊपर तो क्या हो जाएगा, देखो फॉर्मूला बन गया 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, क्योंकि एक बार क्या है प्लस में और एक बार माइनस में। जब एक बार प्लस में और एक बार माइनस में हो तो फॉर्मूला कौन सा हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और नीचे क्या है, दोनों ही बार प्लस में है तो क्या हो जाएगा, रूट 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ फॉर्मूले लगाए हैं हमने, कौन कौन से लगाए ध्यान दोगे। ऊपर फॉर्मूला लगाया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान देना अगले पेज पे हम क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर कर देंगे 1, और यहाँ से देखो स्क्वायर और रूट दोनों हट जाएंगे, तो क्या बचा 1 प्लस साइन थीटा। नेक्स्ट पेज पे करते हैं, तो ऊपर तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अभी जो पिछले सवाल में काम किया था बस उल्टा, उसका उल्टा करना है। जो काम अंश में कर रहे थे यहाँ वो हर में करना है, और जो हर में कर रहे थे वो काम अंश में करना है, तो आंसर भी क्या हो जाएगा, उल्टा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, रूट हट गया था यहाँ से, यहाँ नीचे क्या आ गया, 1 प्लस साइन थीटा। अब देखो ऊपर एक फॉर्मूला लग रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या होगा बच्चों जल्दी से बता दो। 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ हम लिख देते हैं
अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा 1 प्लस साइन थीटा। अब देखो वहाँ नीचे स्क्वायर और रूट काट दिया था, यहाँ इसको काट देते हैं, तो बचा क्या, कॉस थीटा बट्टा 1 प्लस साइन थीटा। अब ध्यान दो, प्रश्न को देखो, यहाँ क्या लाना है, ऊपर बट्टे में 1 लाना है, पर यहाँ ऊपर बट्टे में क्या आ रहा है, कॉस आ रहा है। इस कॉस को हटाना है, यहाँ क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो हम इस कॉस को नीचे ले आएंगे। वो नीचे कहाँ आएगा, ये 1 प्लस साइन थीटा लिखा है, इसके भी नीचे बट्टे में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि अगर मान लो इसके नीचे बट्टे में कोई संख्या है तो वो हमने बताया था इनटू में बदलते, तो क्या करते हैं, हर को अंश में, अंश को हर में। तो मान लो हम इसको आगे क्या लिखेंगे, इस तरह से, ऊपर 1 ले आए, नीचे क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। जब इसको हम गुणा में बदलते तो ये कॉस कहाँ जाता, ऊपर जाता ना, तो वही काम किया हमने, इसको गुणा में बदलने की जगह भाग में बदल दिया, तो ये कॉस कहाँ आ गया, इसके नीचे आ गया। अब इस कॉस को हम दोनों पदों के नीचे लिख देंगे, तो क्या आ जाएगा बच्चों, देखो ऊपर तो 1 आ गया, नीचे क्या किया, 1 अपॉन कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, 1 अपॉन कॉस सेक थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा। तो ये क्या आ जाएगा, 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है बच्चों, बराबर राइट हैंड साइड। ओके, लास्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं। क्या दिया हुआ है, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ देखो, पहले साइन कॉस में बदल सकते हैं, या पहले हम फॉर्मूला लगा दे, कौन सा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ भी क्या बन रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। लाना क्या है, 7 प्लस 10 स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर a। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दोगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा रहे, तो यहाँ फॉर्मूला आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 2ab बीच में भी लिख सकते हैं और लास्ट में भी लिखा जा सकता है बच्चों। तो अब ध्यान दो, हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे किस तरह से, लेफ्ट हैंड साइड साइन ए प्लस कॉसेक ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर a प्लस कॉसेक स्क्वायर a प्लस 2 साइन a कॉसेक a। ठीक है बच्चों, ये हो गया फर्स्ट कोष्टक में फॉर्मूला लग गया, कौन सा, a स्क्वायर प्लस बी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सेकंड में भी लगा ले, तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर a प्लस सेक स्क्वायर a प्लस 2 कॉस a इंटू सेक a। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दो, हम इनको थोड़ा सा एडजस्ट कर देते, किस तरह से, जो हमें लाना है उसके लिए। तो किस तरह से लिखेंगे इसको, देखो साइन स्क्वायर थीटा सब प्लस में है, तो हमने पहले लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा, a लिखना है, प्लस कॉस स्क्वायर a, ठीक है, फिर कॉसेक स्क्वायर a प्लस सेक स्क्वायर a, सारे स्क्वायर वाले पद लिख लिए, साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए, प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए। ठीक है बच्चों, अब ध्यान देना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। तो यहाँ हम 3 फॉर्मूले काम में ले रहे हैं, कौन कौन से देखना अभी। एक तो
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। उसके बाद कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा देखे तो क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। जो 3 सर्वसमीकाएं है वो तीनों ही यहाँ लग जाएगी, एक तो इसमें, एक इसमें और एक इसमें। ठीक है, तो ये तीनों सर्वसमीका लगा दे, इसका मान 1, इसका मान 1 प्लस कॉट स्क्वायर, इसका 1 प्लस टेन स्क्वायर, और उन दोनों पदों को ऐसे ही लिख दे। तो क्या लिख दिया हमने 1 प्लस 1 प्लस वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ए प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, पीछे क्या रह गया 2 साइन ए कॉसेक ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए। ठीक है, अब ध्यान दो यहाँ 1 प्लस 1 प्लस 1 कितने हो गए 3 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, प्लस अब यहाँ देखो हमने क्या लिखा 2 इंटू साइन ए इंटू 1 अपॉन साइन ए। कॉसे को हमने क्या लिखा 1 अपॉन साइन। इसी तरह यहाँ हम सेक को क्या लिख दे 1 अपॉन कॉस 2 कॉस ए इंटू 1 अपॉन कॉस ए। तो देखो ये इससे कैंसिल हो गया और ये इससे कैंसिल हो गया, 3 तो ये रहे, 2 ये और 2 ये, टोटल कितने हो गए 7, 3 प्लस 2 प्लस 2, तो ये हो गया 3 प्लस 2 प्लस 2 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, तो अब यदि हम इनको जोड़ दे तो कितना हो गया 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर राइट हैंड साइड। देखो बच्चों, राइट हैंड साइड में हमें यही सिद्ध करना था 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर। हमने यहाँ क्या किया a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ भी a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया, फिर तीनों ही सर्वसमीकाएं काम में ले ली, जिससे क्या आ गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 3 हो गया कॉट स्क्वायर ए टेन स्क्वायर ए। फिर यहाँ कॉसेक को हमने 1 बट्टा साइन, सेक को 1 बट्टा कॉस, ये कट गया, बच्चा क्या 2 और 2 जुड़ के कितने हो जाएंगे 4 और 1 ये 3। तो उम्मीद है बच्चों आपको आज की क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।